चलिए, आज हम जानेंगे सी का एक ज़बरदस्त फीचर जो कि है पॉइंटर। तो पॉइंटर होता क्या है और कैसे काम करता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंटर को एक बार एक छोटी सी हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि पॉइंटर दरअसल है क्या। तो एक्चुअली pointer is a variable that represent the location and not the value of the data item। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने की है कि पॉइंटर जो है वो ऐसा वेरिएबल है जो कि मेमोरी में लोकेशन बताता है। इनिशियली जब मैंने सी प्रोग्रामिंग का जो बेसिक्स मैंने बताए थे तो उसमें सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज की एक खासियत ये भी बताई थी कि इसमें मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट को अच्छे से करने के लिए ये पॉइंटर जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि पॉइंटर बहुत इम्पॉर्टेंट है और कैसे काम कर रहा है वो हम देख ही रहे हैं। तो पॉइंटर हमेशा जान लीजिए कि पॉइंटर जो है, पॉइंटर अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो पॉइंटर जो होता है वो मेमोरी में लोकेशन बताता है, न कि वैल्यू बताता है। ठीक है, चलिए। तो पहली बात तो ये हो गई, एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं अपन कि एक्चुअली क्या मतलब हुआ इस बात का। तो मान लेते हैं जैसे वी कोई वेरिएबल है जो कोई पर्टिकुलर डाटा आइटम को बताता है। तो मैंने यहाँ पर बताया कि वी एक वेरिएबल मैंने मान लिया। ठीक है, अब कंप्यूटर जो है इस वेरिएबल को हमेशा कंप्यूटर की मेमोरी में, ये कोई मान लीजिए मैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है लेकिन कोई बात। तो मान लीजिए इस किसी जगह पर ये वी की आपको ये जगह बताता है कि भाई ये वी यहाँ पर इस मेमोरी में, ये मेमोरी के अंदर ये इस जगह पर होगा। अब नेचुरली अगर हमें पता होगा कि भाई वी रहता कहाँ है उस एरिया में, उसका घर कहाँ है, तो हम उसको ढूंढ पाएंगे। तो वो घर कौन बताएगा? घर कौन बताएगा? कैसे हम पता करेंगे कि भाई ये वी की जो लोकेशन है वो किधर है? कैसे हम उसको मेमोरी में ढूंढेंगे? तो आपको याद होगा कि जब हमने स्कैन एफ का फंक्शन पढ़ा था, याद है? हम स्कैन एफ करते हैं और ब्रैकेट में हम लिखते हैं %d, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं n। तो ये एन सॉरी है ना। तो ये जो n की वैल्यू है जो कि एक इंटीजर है, %d हमने तभी लगाया है ना। तो ये n की वैल्यू है, इसके आगे हम एक चीज़ लगाते थे जो कि एम्परसेंट होता था, एंड, राइट, एंड बोलते हैं। तो ये जो है ये एक्चुअली एड्रेस ऑपरेटर था। उस समय भी ये बताया था कि भाई ये एड्रेस ऑपरेटर है और ये मेमोरी में जहाँ भी कहीं आपने कोई भी चीज़ एंटर करी तो उसकी लोकेशन, जहाँ भी वो एंटर हुआ उसकी लोकेशन को बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एंड भैया हमें मेमोरी लोकेशन डाटा की बताता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका हम नाम देते हैं पी। अभी तो वेरिएबल क्या बनाया? वी बनाया था। अब क्या वेरिएबल बनाया हमने? पी वी। ठीक है, और हमने ये कहा कि ये पी वी जो है ये एक्चुअली वी की लोकेशन है। ठीक है, यहाँ पर तो पी वी को मैंने कहा कि ये वी की लोकेशन है। तो वी तो क्या है? वी तो वेरिएबल है जिसकी कोई वैल्यू है, मान लो 10 है ना। और पी वी जो है वो 10 जहाँ पर रहता है मेमोरी में, उस मेमोरी की लोकेशन है। वो लोकेशन जो है हेक्साडेसिमल के रूप में होगी, वो थोड़ा सा अजीब से कैरेक्टर्स होंगे, आपको दिखाई देंगे। तो भाई क्लियर कट, ये पी वी जो है ये पी वी वेरिएबल पॉइंटर टू दी वी कहलाता है। मतलब ये क्या कर रहा है? ये उस वी की तरफ इशारा कर रहा है, उस वी की तरफ लोकेट कर रहा है, इसलिए इसको पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमेशा जब भी हम पॉइंटर डिफाइन करते हैं तो वो लोकेशन बताता है। कहना मतलब अगर हम कहेंगे पॉइंटर वेरिएबल पी आगे मैं जो पी लिख रहा हूँ ना, ये पी एक कन्वेंशन है, यानी कि हमने
हम ऐसा लिख देते हैं जिससे हमें पता पड़ता है कि भाई ये एक पॉइंटर है, ठीक है ना। इसका ये कतई मतलब नहीं कि पी लिखने से ही काम चल रहा है हमारा। मैं पी की जगह यू कह देता तो भी काम चल जाता, लेकिन पी लिखने से क्या होगा कि मैं जब प्रोग्राम बनाऊंगा तो मेरे को ये समझ में आएगा कि भाई ये पॉइंटर डिफाइन किया है मैंने। नॉर्मली हम इसलिए लिख देते हैं। तो पीवी जो है उसको यदि हम लोकेशन पे बताते हैं कि पीवी उसकी लोकेशन है, यानी उसका एड्रेस है, तो मैं कैसे लिखूँगा कि वी जो है वो उसको ये डिनोट करेगा, यानी वी की वैल्यू ये डिनोट करेगा, ठीक है ना। यानी एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये जो है ये इसका नाम ये है पीवी, लेकिन एक्चुअल में पॉइंटर ये है जो कि वी बता रहा है, ठीक है। आप इस बात को समझ लीजिएगा, पीवी और स्टार पीवी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि पीवी जो है वो तो क्या बता रहा है, एड्रेस, ठीक है, और स्टार पीवी क्या बता रहा है, ये बता रहा है वैल्यू। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग टू दी वैल्यू ऑफ वी। ये ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से हम पॉइंटर को डिफाइन करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में भाई ये दो अलग अलग चीज़ें बोली, एक तो पीवी बोला, एक स्टार पीवी बोला, ठीक है ना, ये है क्या क्या। चलिए एक एग्जाम्पल बना रहे हैं जो सिर्फ एड्रेस बताएगी और कुछ नहीं, वही ये बताएगी किस तरीके से चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने इंक्लूड stdio.h, ये सब आप समझते ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने देखिए यहाँ पर एक मैंने डिक्लेरेशन दिया इंटीजर u इज इक्वल टू 3, एक इंटीजर v। ये न सिर्फ डिक्लेरेशन है बल्कि इनिशियलाइजेशन है। मैंने डिक्लेयर भी किया मैंने और वैल्यू भी दे दी इनिशियल। अब यहाँ पर इंटीजर v मैंने कह दिया, ये मैंने इंटीजर pu स्टार pu कहा, ये स्टार pv का, देखिए स्टार लगा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किए हैं मैंने, करेक्ट। चलो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो पॉइंटर वैल्यू, ये पॉइंटर है जो, ठीक है ना, इस पॉइंटर को इस पॉइंट जब डिफाइन करूँगा तो स्टार लगाऊंगा क्योंकि वो वैल्यू होगा, और जब मैं लिखूंगा तो पीवी पीयू लिखूंगा। ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर को मैंने यू की जो लोकेशन है वो असाइन कर दी, यानी यू के पॉइंटर को यू की लोकेशन असाइन कर दी, करेक्ट, डिफाइन कर दिया मैंने कि भाई ये तुम्हारा एड्रेस है, राइट। नाउ इसके बाद इसी तरीके से v को मैंने v की लोकेशन असाइन कर दी, सॉरी अब मैंने थोड़ा काम क्या किया, अब मैंने किया कि v जो वेरिएबल है, v की v वेरिएबल हमने डिक्लेयर तो किया था लेकिन हमने इसकी वैल्यू नहीं दी थी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि v को एक वैल्यू दे रहा हूँ। v को वैल्यू कैसे दे रहा हूँ मैं, कि मैं उस पॉइंटर की जो वैल्यू है ना, इस पॉइंटर की जो वैल्यू है ना, ये पॉइंटर का एड्रेस तो ये रहा, लेकिन पॉइंटर की जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैं v को दे देता हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है, पहले भी हमने देखा कि जो pv है वो तो क्या बताता है, एड्रेस, और स्टार pv जो है वो क्या बताता है, वैल्यू। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो मैंने क्या करा कि ये जो स्टार pv जो वैल्यू है जो कि मेरे को यहाँ से मिली, मैंने बता दिया, तो ये वैल्यू को मैं v को असाइन कर देता हूँ, ठीक है, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि v को वैल्यू असाइन हो गई, अब v भी एक जगह पर पहुँच गया। अब उस v को भी मैं एक पॉइंटर दे देता हूँ, ठीक है ना। अब उस v का भी एक एड्रेस हो गया, करेक्ट। तो ये चीज़ आ गई। कहने का मतलब ये है, आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो भाई कि एक जगह है, एक एरिया है, उसके अंदर भाई ये यू रहता है, ये यू का मकान है, ठीक है, ये यू का मकान है, और यू के मकान का जो एड्रेस है वो है पी, समझ गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एड्रेस है इसका, और इस एड्रेस की, इस यू को कैसे जाना जाता है, उस मकान के एड्रेस, यानी यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू जो है वो ये पी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ कि वी नाम का एक और आदमी बाहर से रहने आया और उसने उसी मकान में किराए का मकान ले लिया, इस तरीके से मान, ऐसा होता नहीं है पर वो उसी, तो वी जो है वो उसी मकान में रहने आया। तो अब क्या हुआ कि वी को मैंने
कह दिया कि भाई तेरा जो मान है वो PUE है, यानी तेरा जो एड्रेस है वो अब क्या है, वही एड्रेस है जो कि तेरे मकान मालिक का एड्रेस है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसका मतलब अब जो है V जो है, V भी कैसे जाना जाएगा, V भी जो जाना जाएगा वो इससे जाना जाएगा, ठीक। लेकिन V की अपनी एक अलग एंटिटी है, इसलिए मैंने V को PV बना दिया, ठीक है। यानी उसके एड्रेस को मैंने PV कह दिया। यानी कि अब जो है मकान जो है वो दो एड्रेसेस, दो नामों से जाना जाता है। पहली बात कि भाई वहाँ पर शर्मा जी रहते हैं, शर्मा जी का मकान है, ठीक है। लेकिन जो शर्मा जी को नहीं जानते, जो दोस्त हैं वर्मा जी के, वो कहेंगे कि हाँ वर्मा जी वहाँ रहते हैं। तो एड्रेस जो है, एड्रेस तो सेम है, लेकिन शर्मा जी भी रहते हैं और वर्मा जी भी रहते हैं, राइट। ऐसा, ये एक एग्जाम्पल की तरह मैं समझा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि मेमोरी में ये दोनों की लोकेशन तो अलग अलग होती है। एक ही मेमोरी एक ऐसी चीज़ है, वो मकान नहीं है कि भाई एक स्टोरी में दूसरा ले लिया, दूसरी स्टोरी में दूसरा ले लिया। मेमोरी में वो लोकेशन थोड़ी सी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये लोकेशन और ये लोकेशन अलग अलग आएगी, ये ध्यान रखने की बात है। ये तो समझाने की बात थी कि भाई हमने इस बात को कैसे समझा है, ठीक है ना। अब मैंने प्रिंट ऑफ कमांड दिया। सबसे पहले \n यानी नेक्स्ट लाइन पे आएगा u इज इक्वल टू %d, यानी u क्या है, u असल में किसी वैल्यू है जो कि इंटीजर वैल्यू है। सिमिलरली एंड u इज इक्वल टू %x जो कि हेक्साडेसिमल कोड को बताता है। ये किसको बताता है, हेक्साडेसिमल कोड को। इसी तरीके से PU जो है वो एक एड्रेस है, इसलिए वो भी किसको बताएगा, हेक्स को बताएगा, ठीक है। यानी एंड u कह लूँ या PU कह लूँ, दोनों चीज़ समान आनी चाहिए, है ना। इसी तरीके से स्टार PU जो है वो किस चीज़ को बताएगा, ये वापस से वैल्यू को बताएगा, है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कमांड क्या करने वाला है? सबसे पहले नेचुरल वे में जो u है, u की वैल्यू क्या थी, 3। पहले तो 3 देगा, और फिर यहाँ पर कोई भी हेक्साडेसिमल 3F H कैसे भी, इस तरीके से कुछ भी वो वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली इसके बाद भी इसी तरीके की वैल्यू आएगी, ठीक है। और उसके बाद जो स्टार PU है ये वापस से क्या आएगी, ये आना चाहिए, ठीक है ना। सिमिलर वे में जो दूसरा प्रिंटफ कमांड है वो भी यही काम करेगा, ये ध्यान रखने की बात है। देखें भाई क्या आती है हमारे पास, ये आउटपुट आएगा इसका, पहली का आउटपुट होगा, देखा आपने, वही चीज आई जो पहले, सबसे पहले तो क्या था, u की वैल्यू, यहाँ क्या था, p स्टार u की वैल्यू। तो ये दोनों तो समान आएंगे, ये वैल्यू बता रही है और ये क्या बता रहा है, ये एड्रेस बता रहा है पॉइंटर का, ठीक है ना। इसी तरीके से सेकंड वाले में भी यही है, ये वैल्यू उसको असाइन हो गई। अब v को असाइन हो गई किसकी वैल्यू, u की, तो v की वैल्यू ये आ गई। देखिए अब यहाँ पर एड्रेस डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा। मेमोरी में मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए दिया था, ठीक है, वो बात को समझने के लिए था, लेकिन एक्चुअल में एड्रेस मेमोरी लोकेशन तो जो होती है वो फिक्स होती है, तो मेमोरी लोकेशन तो वो एड्रेस बदल जाता है, ठीक है ना। तो एड्रेस तो अलग होगा, वैल्यू बदल गई है, वैल्यू वही हो गई है लेकिन एड्रेस अलग होगा, ठीक है। तो ये स्टार PV इज इक्वल टू 3 क्योंकि वैल्यू सेम है, करेक्ट, समझ में आ गई बात। तो भाई ये जो है ये एड्रेस बता रहा है हेक्साडेसिमल कोड के रूप में, और ये जो PU है ये वापस से वही एड्रेस बता रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या पॉइंटर है, ठीक है, और ये जो है ये पॉइंटर की वैल्यू है स्टार की, ठीक है। ये भी समझ में आ गई ये बात, ये अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है, इसमें मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए, ठीक है, एक ये, एक U1 और U2 और एक V की वैल्यू है। मैंने स्टार डॉट PV क्या किया है, क्या चीज़ है ये, इट इज़ अ पॉइंटर, राइट। नाउ अब मैंने क्या किया, U1 इज इक्वल टू 2 इंटू V प्लस 5। V की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज भी करी है ना, 3 उसको वैल्यू दी है। तो यहाँ क्या मान आने वाला है, 3 + 5 बराबर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो U1 की वैल्यू क्या आने वाली मेरे पास, 16 आने वाली है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंटर मैंने जो बनाया था वो पॉइंटर को मैंने V का एड्रेस असाइन कर दिया, यानी कि अब मैं बता दिया कि ये पॉइंटर जो है वो V के एड्रेस की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये तो क्या है, ये कोई ना कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू आएगी, ये तो इसमें तो कोई बात ही नहीं, ये तो कुछ एक अलग सा मेमोरी लोकेशन बताएगी जो हमारे समझ की, वो जरूरी नहीं हमारे समझ की चीज़ है, ठीक है। लेकिन
अब देखिए u2 क्या देगा, u2 क्या कह रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई द वैल्यू दिस पॉइंटर इज लोकेटेड, यानी इस पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर जिस वैल्यू की तरफ लोकेट कर रहा है या जिस वैल्यू की तरफ इशारा कर रहा है वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो पी क्या है, किसकी वैल्यू है, v जहाँ पर रहता है उसकी वैल्यू, यानी ये क्या है एक्चुअल में v है, v की वैल्यू क्या है 3 है, 3 + 5 8, और ये तो इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए 16 है। तो ये समझने की बात है कि भाई देखो पॉइंटर को हम यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेशन के अंदर काम में ले लिया है अब, है ना, तो पॉइंटर को एक्सप्रेशन के अंदर भी काम में लिया जा सकता है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू ही नहीं है, वो पॉइंटर उसको एक्सप्रेशन के अंदर भी काम में लिया जा सकता है और वो उसी तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से वैल्यू करती है, ठीक है ना। तो ये उसका आउटपुट आने वाला है, ठीक। सिमिलरली मैं कहता हूँ और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं, अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। तो भाई देखो क्या आउटपुट होगा इसका, क्या आउटपुट होगा, क्लियर कर आउटपुट। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें वैसे ही v डिफाइन किया है, इसका पॉइंटर डिफाइन किया है, इसकी वैल्यू एड्रेस को हमने सेट कर दिया। तो अब क्या बता रहा है, स्टार pv का मतलब तो वैल्यू बताने वाला है v की, ये v की वैल्यू सेम आने वाली है, इसका मतलब जो v की वैल्यू है वही pv की वैल्यू है। और दूसरे बार में अब क्या करा, जो स्टार pv है इसको मैंने कह दिया 0, अब स्टार pv की वैल्यू बदल गई। अब क्या होगा, स्टार pv की वैल्यू तो आने वाली है 0 क्योंकि मैंने बता दी, और चूंकि स्टार pv जो है वो v को डिनोट कर रहा है इसलिए यहाँ पर v की वैल्यू भी बदल गई, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई सी जो जैसे ही मैंने पॉइंटर की वैल्यू बदली तो v की वैल्यू भी बदल गई, ठीक है। तो ये पॉइंटर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, है ना। अच्छा एक बात और है, यदि जैसे जो एग्जाम्पल हमने पढ़े उन एग्जाम्पल्स को मैं कहता हूँ कि मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूँ कि वो एग्जाम्पल किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल था मेरा जिसके बारे में मैंने बात की थी, तो पहला एग्जाम्पल वही किस तरीके से ये जो वैल्यूज़ हैं, u की वैल्यू मैंने सेट कर दी थी, v मैंने एक वैल्यू जिसको इनिशियलाइज नहीं किया था फिर पॉइंटर बनाया था, दूसरा पॉइंटर बनाया था, एक पॉइंटर की वैल्यू दूसरे को दे दी थी। जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि किराएदार आके रहने वाला, ये वो एग्जांपल है। मैं इसको रन करता हूँ, तो मैंने इसको रन किया, देखिए u = 3 एंड u यानी उसका एड्रेस ये आया, pu जो एड्रेस दोनों सेम है, ठीक है, और ये pu स्टार pu यानी उसका पॉइंटर की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली v की वैल्यू हमने इसकी वैल्यू को v की वैल्यू असाइन कर दी थी हमने, ये आ गया। इसका एड्रेस लेकिन इससे अलग है, ये और ये एड्रेस अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन ये और ये एड्रेस एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। ये इस तरीके से रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा जो एग्जाम्पल था हमारा जिसमें हमने एक्सप्रेशंस की वैल्यू हमने देखी थी, देखें वो भी क्या काम करता है अपना। तो आप ध्यान से देखोगे ये u1 की वैल्यू भी 16 आई और u2 की वैल्यू भी 16 आई, यानी कि अगर मैं पॉइंटर, अब मैं एक्सप्रेशन में पॉइंटर से वैल्यू दे रहा हूँ तो भी वो वही आ रही है, अगर मैं पॉइंटर से वैल्यू ना दे के डायरेक्ट वैल्यू दे दूँ तो दोनों ही तरह से चीज़ें वैसे ही सेट होती हैं जिस तरीके से ऑर्डिनरी वे में होती है। लेकिन बस अंतर यह है कि पॉइंटर अगर हम समझते हैं तो हम मेमोरी लोकेशन को भी समझते हैं, और मेमोरी लोकेशन को समझते हैं तो मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉपर वे में कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से जो तीसरा एग्जाम्पल था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने v को इनिशियलाइज़ किया था, एक पॉइंटर बनाया था pv, और फिर मैंने इसका एड्रेस भी दे दिया था। अब एक बार तो मैंने जो सेटिंग पहले से हो गई उसके अकॉर्डिंग काम किया, दूसरी बार मैंने इस पॉइंटर की वैल्यू बदल दी और फिर मैंने देखा कि आउटपुट क्या आया, ठीक है। तो फिर आउटपुट कुछ डिफरेंट आएगा नेचुरली। तो देखें इसको मैंने रन किया, देखिए आप पहली बार में क्या आया, pv = 3 v = 3, और दूसरी बार में pv = 0 क्योंकि मैंने पॉइंटर की वैल्यू को 0 बना दिया। जो पॉइंटर की वैल्यू को 0 बना दिया तो वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू भी 0 हो गई, तो दोनों की वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरीके से ये पॉइंटर्स काम करते हैं, ठीक है। तो भाई ये हमारा लेक्चर था जो ये बता रहा था कि पॉइंटर बेसिकली होते क्या हैं, एक मोटा मोटा आइडिया कि भाई पॉइंटर किस तरीके से वर्क करते हैं। ये एक मेमोरी लोकेशन है बेसिकली,
और कैसे काम कर रही है। अब हम थोड़ा सा और एलेबोरेटेड एग्जांपल हम लेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमें जानने की कोशिश करेंगे कि भाई पॉइंटर को यदि हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के रूप में पास ऑन करते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।